बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बालाज केस में जो खबरें मुझे मिल रही हैं वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ और इस वक्त मिलने वाली खबरें जो हैं वो बड़ी हैरानकुन और तशवीशनाक है। तशवीशनाक इस हवाले से कि एक तो पिस्तौल के हवाले से कुछ मालूमात हम तक पहुँची है। पिस्तौल की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है और बुलेट्स की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है, बुलेट्स कहाँ कहाँ लगी, और ख़ास तौर पे अमीर बालाज के हवाले से एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर ने ये दावा किया है कि अमीर बालाज ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बावजूद अमीर बालाज की मौत जो है वो वाक़ई होना एक बड़ा सवाल इसलिए भी है कि एक तो उनके इर्द-गिर्द सिक्योरिटी किसी हद तक मौजूद थी। उसके बाद शूटर को क्या मालूम था, और अगर उसको मालूम था फिर उसने किन जगहों का निशाना लिया एग्ज़ैक्टली, ये चीज़ें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पिस्तौल जो है इसके बारे में एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात सामने आ रही है कि ये पिस्तौल वही पिस्तौल है जो कि उनके वालिद को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत ही हैरानकुन है। शकील भट्ट के हवाले से ये भी बात कही जा रही है कि पुलिस उसको ज़ेर तफ्तीश नहीं ला रही है। हमें ये मालूमात मिली थी कि उसे तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें शकील भट्ट नामी पुलिस अफसर है जो कि उस वक्त भी मौजूद था जब अमीर बालाज के वालिद को कत्ल किया गया था, और उस वक्त भी मौजूद था जब अमीर बालाज को कत्ल किया गया था। अमीर बालाज जिसको चाचा कहता था, जिसके ऊपर गार्ड्स ने और करीबी दोस्तों ने शक का इजहार किया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमीर बालाज के साथ साथ हर वक्त वो मौजूद रहता था, लेकिन जिस वक्त अमीर बालाज पर अटैक हुआ उस वक्त वो उसके साथ बाहर नहीं निकला था। उससे चंद लम्हों पहले तक वो अमीर बालाज के बिल्कुल साथ साथ था, बैठा हुआ था, साथ चल रहा था, फिर रहा था, लेकिन जब अमीर बालाज बाहर निकलता है तो अकेले होता है, यानी कि ना उसके साथ, ना राइट, ना लेफ्ट, ना पीछे शकील भट्ट मौजूद नहीं होता है। इसलिए जितने भी सहाफ़ी थे और जितने भी इनके करीबी दोस्त थे वो सब इस बात पर डाउट कर रहे थे कि क्या शकील भट्ट जो है इसके अंदर शामिल है। उसके बाद फिर ये खबरें आई कि शकील भट्ट से तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अब मालूमात ये है कि उससे हाँ सवाल जवाब ज़रूर किए गए, लेकिन उसे वो शकूक के दायरे में नहीं है और उसे उस तरह से ज़ेर तफ्तीश नहीं लाया गया जिस तरह के एक मुलजिम को लाया जाता है। उसके बाद जो एक और चीज़ सामने आ रही है वो ये भी है कि पिस्तौल शकील भट्ट के पास से मिला था, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त पिस्तौल मंजर आम से गायब हो गया। उसके बाद वो पिस्तौल शकील भट्ट ने ये कहकर पुलिस के हवाले किया कि ये है वो पिस्तौल जिससे कि कत्ल किया गया। लेकिन अब उस पिस्तौल के फोरेंसिक के बारे में और पोस्टमार्टम जो है अमीर बालाज का, उस बारे में मैं आपको कुछ हकायक बताने जा रही हूँ। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले ज़रा आपको बताऊं कि नदीम वाई और वसीम वाई जिन्हें के गिरफ्तार किया गया था, और ये सोचकर गिरफ्तार किया गया था कि वो बहुत करीबी है गोगी भट्ट के, जाहिर सी बात है गोगी भट्ट का बहनोई है नदीम वाई, और वसीम वाई जो है वो नदीम वाई का भाई है। और आपको पता ही है पुलिस का जो तरीक़ाकार होता है, रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें गिरफ्तार करके फिर मजबूर किया जाता है कल्प्रिट को कि वो गिरफ्तारी दे दे। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी जो है वो कोई भी नहीं सामने आई, यानी कि गोगी भट्ट जो है उसने तो गिरफ्तारी नहीं दी। अलबत्ता एक और बड़ी अहम गिरफ्तारी जो है वो बताया जा रहा है कि अमीर बालाज के घर से हुई है। वो गिरफ्तारी क्या है, बेसिकली वो उनके साथियों में से एक साथी, गार्ड कह लीजिए, उसे गिरफ्तार किया गया है क्योंकि शक के ज़िम्मे में बहुत से लोग आ रहे हैं। 50 से ज़ायद लोग जो है वो इस वक्त ज़ेर तफ्तीश है, उनसे तफ्तीश की जा रही है, और कातिल के बहुत करीब पुलिस कहा जा रहा है पहुंच गई है। इतने करीब पहुंच गई कि बताया जा रहा है कि गोगी भट्ट जो है वो इस्लामाबाद से जब फरार हो रहा था तो उसे पकड़ लिया गया, तकरीबन पकड़ लिया गया था, लेकिन वो वहाँ से कराची से जब वो फरार होने के बिल्कुल करीब था तो उसे ये तला मिल गई, क्योंकि पुलिस के अंदर अपने बंदे भी होते हैं। और इस बात का इकरार जो है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि CIA से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा कि पुलिस जो है वो अंडरवर्ल्ड के साथ नहीं मिली होती, बल्कि जो लोग नहीं मिले होते उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का बाकायदा तौर पर रेफरेंस दिया कि ये पुलिस ऑफिसर जो है, जैसे कराची में जितने अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उनके खिलाफ जब काम करने की ठानी और बगैर किसी लालच के उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई कि वो किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के साथ ना किसी होटल जा सकते हैं, यहाँ तक कि घर जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं, तो बहुत ही टफ हो जाता है। पुलिस ऑफिसर्स जो है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होते हैं, ख़ास तौर पे कराची में तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा, और लाहौर में भी ये चीज़ जो है ये बहुत आम है। तो ऐसे में गोगी भट्ट को मुखबिरी होती है और वो बच जाने में कामयाब हो जाता है। कराची से वो फरार हो रहा था, लेकिन जब पुलिस वहाँ पर पहुँची भी थी उसे पकड़ने के लिए तो उसे पहले इत्तला दे दी गई और वो भेस बदले में जो था वहाँ से गायब हो गया, रूपोश हो गया। अच्छा, अगली बात जो है, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो पिस्टल और गोलियों के बारे में, फोरेंसिक के बारे में मैंने आपको बताना था,
और ये कहा जा रहा है कि वो पिस्टल और वो गोलियाँ जो कि इस वारदात में इस्तेमाल हुई, अब पिस्टल तो आपके पास आ गई, गोलियां जो है वो बॉडी में से निकाल ली गई, लेकिन फिर क्या वजह है कि अभी तक अमीर बालाज का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं लाई जा रही। क्या अपने बेटी भाइयों को बचाने की कोशिश की जा रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस दिन ये कत्ल हुआ था उस दिन जब वो शख्स पहले नजर आता है और उसे जब वो अंदर एंट्री भी करता है, चेकिंग भी होती है, उसके पास कोई पिस्तौल नहीं होता। फिर अंदर से उसको पिस्तौल प्रोवाइड करने वाला कौन था? उसके बाद जब उसका मर्डर हो जाता है तो उसके बाद पिस्तौल गायब करने वाला कौन था? उसके साथी तो उससे दूर थे, पीछे थे, और वो फरार हो गए थे उस वीगो डाला में, जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि उसका ताल्लुक डाले का किसी सियासी शख्सियत से जोड़ा जा रहा है। गो उसकी नंबर प्लेट जो है वो जाली थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस पहुंच तो गई है लेकिन पहुंच कर भी नहीं पहुंची, और आप तो पहुंच ही गए होंगे इस बात तक जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा तो होता है। अच्छा, उसके बाद अब क्या होता है जनाब कि ये गोलियां और पिस्टल जो है इसका फॉरेंसिक जो है अभी तक नहीं कराया गया। जी हाँ, होना तो ये चाहिए था कि अब रिपोर्ट आने वाली होती, लेकिन उसका फॉरेंसिक करने के लिए भेजा ही नहीं गया, और उसमें हीले बहाने किए जा रहे हैं कि अभी ये मामला हो गया, अभी इस वजह से ताखीर हो गई, उस वजह से ताखीर हो गई। हमने जो अभी पता करवाया है उसके मुताबिक पिस्तौल और बुलेट्स को फॉरेंसिक के लिए अभी भेजा जाएगा, भेजा नहीं गया। अभी बालाज का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आनी बहुत ज़रूरी है। पिस्टल और जो भी आपका चीज़ें इस्तेमाल हुई, यानी कि वहाँ पर जो भी जैवको से चीज़ें मिली हैं, उनका जो है रिपोर्ट जो है सामने आनी ज़रूरी है, लेकिन अभी तक कुछ भी इसके ऊपर काम नहीं हुआ, जो इस मामले को बड़ा ही मशकूक बना रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, उनके गार्ड्स को पकड़ा जा रहा है, खानसामे को गोगी बट के पकड़ा गया, लेकिन ये वो लोग हैं जिनसे कोई ख़ास मालूमात नहीं मिल पा रही। जैसा नदीम भाई और वसीम भाई जो है उनके पास भी कोई ख़ास मालूमात नहीं है, लेकिन पुलिस कहती है कि हम उसे तफ्तीश कर रहे हैं और वेयर अबाउट्स तक पहुँचने में हमें हेल्प होगी नदीम भाई की ख़ास तौर पर मालूमात से। तो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या होता है। उसके बाद गोगी भट्ट का मैंने आपको बता दिया कि हाथ आकर भी वो फरार हो गया और बहुत करीब से वो निकल भागने में कामयाब हुआ। अमीर बालाज के घर से एक गिरफ्तारी जो कि उनके गार्ड की बताई जा रही है वो की गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गालबन ये गार्ड जो है कुछ आपको मैंने जैसे कि बताया था कि कोई 150 जो है सिम्स उनको लिस्ट डाउन किया गया, और फिर आपको पता है जैसा जियो फेंसिंग होती है उस एरिया में जितने भी मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे, और जो मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होते थे गोगी भट्ट से या उनके साथियों से, उनको जब शॉर्टलिस्ट किया गया तो गालबन उसी शॉर्टलिस्टिंग के नतीजे में रिडार पर ये गार्ड भी आया है, और इसे भी अब ज़ेर तफ्तीश किया जा रहा है, और इससे भी पूछा जाएगा कि वो उन लोगों के साथ राबते में क्यों था। गालबन कुछ ऐसा मामला है, अभी इस बारे में मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ें जो है हैंडलर जो है, यानी कि वो शख्स जो इसको लेकर यहाँ पर आया था, इस शख्स के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बड़ी खास बताती चलूँ, वो ये है कि ये शख्स जिसने कत्ल किया था इसके बारे में कहा जा रहा है कि गालबन इसको आइस का नशा कराया गया था। और आपको मालूम ही है, जो लोग क्राइम स्टोरीज को बड़े गौर से सुनते हैं जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग खासतौर पे जो खुदकुश बमबार होते हैं उनको भी इसी तरह के नशे कराए जाते हैं ताकि हर तरह के खौफ से वो आज़ाद हो जाए और जिस काम को उन्हें दिया गया है उस टारगेट को वो फोकस करें। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितने करीब आकर इसने ये वार किया और जितने वहाँ पे जाहिर सी बात है सिक्योरिटी थोड़ी बहुत मौजूद थी, और जो सिक्योरिटी मौजूद थी उस मौजूदगी में इतने करीब आके वार करना जो है वो उसी वक्त मुमकिन था जब वो अपनी जान को ख़तरे में डालता, और वो एक ऐसा शख्स था जो कि बड़ा पुराना आदि मुजरिम था और वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता था। अगर वो इतने करीब आया तो वो ये सोच कर आया था कि उसका अंजाम क्या हो सकता है, और उसका अंजाम वही हुआ, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उसका अंजाम अपने ही साथियों के हाथों हुआ। लेकिन अब ये बात भी आ रही है कि हो सकता है असलहा प्रोवाइड करने वाला वो साथी जो आस्तीन का सांप था, हो सकता है उसी ने इसको मारा हो ताकि मज़ीद मालूमात उससे हासिल ना की जा सके। अभी मज़ीद डिटेल्स इस मामले में सामने आ रही हैं, जैसे जैसे आएंगी आपको बताती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।